जब आसन में आप बैठें संकल्प के साथ कि अब मैं हिलूंगा नहीं बिल्कुल, तो पूरी तरह से जब चेष्टाहीन आप हो जाते हैं और अनंत समापत्ति हो जाती है, अनंत से मिलन हो जाता है, तो कई लोग अनंत का अर्थ ईश्वर मानते हैं, कई लोग आत्मा को ही अनंत मान लेते हैं। जो ईश्वरवादी हैं वो ईश्वर के लिए संबोधन मानते हैं अनंत को, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो जिसकी कोई सीमा नहीं है वो कौन है? ब्रह्म है। तो ब्रह्म में जब कोई लीन हो जाता है और चेष्टाहीन हो जाता है तो समझना चाहिए कि आसन सिद्ध हो गया। आप सबके भीतर आलोकित परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। धीरे धीरे करके पतंजलि योग सूत्र आगे बढ़ता जा रहा है और आज हम अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं साधन पाद के। अध्याय 2 आज लगभग खत्म हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा मोस्ट लाइकली। तो मुझे आशा है कि इसके पहले जो हमने पढ़ा समझा है उसकी थोड़ी बहुत पुनरावृत्ति मनन आप सब करते होंगे, थोड़ा थोड़ा, ऐसी आशा रखता हूँ। आज यहाँ से हम बहुत ही स्थूल प्रैक्टिकल फॉर्म पे पहुँच रहे हैं, आसन पे हम प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि जो यम नियम है वो आपके मन से संबंधित ज़्यादा है, शरीर से संबंधित नहीं है। नियम थोड़ा बहुत शरीर पे आता है, लेकिन प्रायः दोनों के दोनों जो है मन पर काम करते हैं। लेकिन आसन शरीर पे काम करता है, शरीर के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से वो मन को प्रभावित करता है। तो आज हम 46वां सूत्र ले रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है। स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम। आसन किसे कहते हैं? सिंहासन, ये भी आसन है कि नहीं है? आसन है ना, ये आसन है। वेरी गुड। सामान्य बोलचाल की भाषा में आसन का अर्थ होता है जहां बैठा जाए, जहां बैठा जाए। तो 2 अर्थ हो गए आसन के। एक स्थिति जिसमें कोई बैठा हो, जिस तरीके से कोई बैठा हो उसे भी आसन कहेंगे, और जहां बैठा हो उसे भी आसन कहते हैं। तो इसलिए वो राज सिंहासन होता है, तो वो राजा की स्थिति नहीं बता रहा है, वो जहां पर राजा बैठता है उसको कहते हैं। राजा चाहे पालथी लगा के बैठे, चाहे सीधा बैठे, जैसा चाहे वो बैठे। पतंजलि मुनि आसन की परिभाषा देते हैं योग की दृष्टि से। वह स्थिति जिसमें लंबे समय तक स्थिर और सुखपूर्वक बैठा जा सके, वह आसन है ना? ठीक है, सुखपूर्वक और स्थिर बैठा जा सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आखिर पतंजलि मुनि चाहते क्यों है ये? क्यों ऐसा होना चाहिए आसन जिसमें कि स्थिरता पूर्वक लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठा जा सके? क्यों चाहते हैं चूड़ामणि? आसन ऐसा क्यों होना चाहिए? एब्सोल्युटली परफेक्ट। अगर आप अस्थिर रहेंगे, चंचल रहेंगे, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा होगा, आपका 25 बार इधर से उधर डोलेगा, तो जो आप साधना करने वाले हैं, प्राणायाम करने वाले हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि लगाने वाले हैं, वो नहीं लगा पाएंगे। शरीर पर ही बार बार ध्यान जाता रहेगा। तो आसन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कि आप बैठे हो तो आपके शरीर का पता ही ना चले, आपको शरीर का पता नहीं चलना चाहिए। तब समझना चाहिए कि आसन सिद्ध है आपका। कई लोग आसन सिद्धि ही कहते हैं कि कोई आदमी अगर 40 मिनट से अधिक बैठ जाए चुपचाप, स्थिर, अचल, सुखपूर्वक, बिना किसी विक्षेप के, तो उसकी आसन सिद्ध हो गई, ऐसा कहते हैं।
कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि 4 घंटे कम से कम बैठना चाहिए एक ही आसन पे, बिना किसी चंचलता के। सुखासन, किसी भी आसन में, जिस भी आसन में आप बैठें। अच्छा, इसमें आप जैसे कह रहे हैं अभी कि किस आसन में बैठना चाहिए, तो आसन तो बहुत सारे हैं। आसन को 2 भागों में मुख्यतः विभाजित किया जाता है। एक को कहते हैं मेडिटेटिव आसन और दूसरे होते हैं वो कल्चरल आसन कहलाते हैं। जो मेडिटेटिव आसन है वो योगासन है मुख्यतः, जो आपको ध्यान में सहयोग करते हैं। तो ध्यान में सहयोग करे वो मेडिटेटिव आसन, ठीक है ना। और दूसरे जो हैं, जो सांस्कृतिक या कल्चरल आसन कहते हैं, वो यूजुअली थेरेप्यूटिक होते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। जितने भी आप लोग अभ्यास करते हैं नीचे, उसमें से अधिकांश जो होते हैं वो थेरेप्यूटिक हैं, आपको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, आपके शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। तो जो मेडिटेटिव आसन है उसमें से जो बहुत पॉपुलर है, जो उसमें से एक है सिद्धासन, एक है सुखासन और एक पद्मासन, है ना। और भी आसन है बहुत सारे, 8-10 और आसन है, लेकिन ये 3 मुख्यतः अपनाए जाते हैं। बहुत सारे लोग पद्मासन में बैठना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग सुखासन में बैठना पसंद करते हैं, सिद्धासन में बैठना पसंद करते हैं। तो ये रुचि के अनुरूप और अपनी सामर्थ्य के अनुरूप चुना जाना चाहिए जो भी आसन है। मुख्य लक्ष्य है कि आपको स्थिर बैठना है, चंचल नहीं होना है। लोग चंचल बहुत ज़्यादा हैं, आप गौर करेंगे कभी तो लोग बैठे होते हैं तो पैर उनका हिलता रहता है ऐसे, आपने गौर किया है ना। डिसऑर्डर बीमारी है ना। बीमारी है। तो ये क्या बताता है, ये पैर का गतिमान होना बहुत हिलता है लोगों का। कई लोगों को तो इतना हिलता है जैसे ना वो पंखा चल रहा हो, धौकनी की तरह बड़ इतना स्पीड से चलता है। वो बीमारी है, मन की चंचलता। मन अगर चंचल है तो शरीर चंचल हो जाता है, और शरीर चंचल है तो मन भी चंचल हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मन और शरीर एक ही यूनिट है, अलग अलग नहीं काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, है ना। जैसा चित्त होगा वैसा आपका शरीर हो जाएगा, इंद्रियां वैसे होने लग जाती हैं। मन में अगर अच्छे भाव है तो अच्छा अच्छा करने की इच्छा होती है शरीर के द्वारा। एब्सोल्युटली। अगर माइंड शुद्ध है तो शरीर भी शुद्ध होने लगे धीरे धीरे करके। और वैसे ही अगर आपने शरीर को शुद्ध रखा और शरीर को स्थिर रखा तो मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आसन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आसन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो कितने लोग हैं जो अपने आसन पे ध्यान देते हैं। आप अगर चाहते हैं कि शरीर में स्फूर्ति बनी रहे तो आपको सिर, गर्दन और रीढ़ को एक सीध में रखना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे घर पहुंचते हैं सोफा पे पड़ जाते हैं टेढ़े मेढ़े हो गए, तो उसके बाद और जो थोड़ी बहुत ऊर्जा बची होती है वो भी चली जाती है। अगर आप आराम करते हैं तो उसमें आराम के भाव से ही आराम करना चाहिए, तो उसका लाभ मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप आराम के भाव से नहीं बैठे हैं, आप टीवी देख रहे हैं और गलत तरीके से लेटे हुए, तो आपकी ऊर्जा और क्षीण हो जाएगी। ये भी आर्ट है, ये भी आर्ट है। हाँ, तो जब भी आसन करें तो भाव भी वैसे होने चाहिए। यम नियम साधने के बाद इसलिए आसन में प्रवेश करने के लिए कहा जाता है। अगर यम नियम सधे हुए नहीं हैं तो आसन जो है वो भोगासन हो जाते हैं, और अगर यम नियम साध के आप आसनों में प्रवेश करते हैं तो वो योगासन हो जाते हैं। ये भेद है, क्योंकि आसन तो देखेंगे आप तो हिरण्यकश्यप का, रावण का, बाली का, सबका सधा हुआ था, लेकिन उनकी गति क्या हुई है आपको पता ही है, ठीक है ना। और यम नियम साध के जब आसन करते हैं तो बोध की प्राप्ति होती है। आपके पास उदाहरण है, कितने वर्षों तक एक आसन में बैठकर, कितने दिनों तक भगवान बुद्ध ने किया था, शायद 49 दिन तक बैठे थे आसन पे। महावीर जी 12 वर्ष तप किए। नानक जी एक बार चले गए नदी पार करके, वो 3 दिन तक लगातार एक ही आसन में बैठे रहे। ऐसे सुनते हैं आप। तो आसनों की बड़ी महत्ता है। तो आसनों के महात्म्य को समझने से आसन के प्रति राग पैदा होगा, तो आप उस पर आगे बढ़ पाएंगे। तो जो भी आसन आप चुने उससे आपको सुख मिलना चाहिए और स्थिर बैठ सके, है ना, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे योग के मार्ग में।
कुर्सी में बैठ के आदमी बैठा हुआ है और एक नीचे बैठा हुआ है, तो सुख आसन को नीचे बैठने वाले को पालथी वाला आसन सबसे बढ़िया है, मतलब जिसमें आप ऐसे करके बैठते हैं, पद्मासन हो चाहे सिद्धासन हो चाहे सुखासन हो। मुझे सुखासन ज़्यादा सहज लगता है पर्सनली, क्योंकि बहुत अभ्यास करने का वक्त हमारे पास होता नहीं, तो सुखासन भी अभ्यास है। वैसे पद्मासन कोई कर सके तो बहुत अच्छा है। मतलब कुर्सी में इतना नहीं हो पाता, चेयर में बैठ के इतना नहीं कर पाता, चेयर में पैर हिलते हैं। कोशिश ये रहनी चाहिए। देखो मुख्य बात ये है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। SNH, स्पाइन, नेक एंड हेड। श्री नारायण हॉस्पिटल नहीं, SNH, स्पाइन, नेक एंड हेड, इनका अलाइनमेंट चाहिए। 3 पॉइंट से बैठना और 5 पॉइंट से चलना। फिर से बोलिए। 3 पॉइंट से बैठना जल्दी आती है हाँ, और 5 पॉइंट से चलना। चलना कौन से 2 पॉइंट है? और हाँ, ओके, इसके अलावा 3 अलाइनमेंट और जरूरी होते हैं। स्पाइन, नेक और हेड के अलावा 3 अलाइनमेंट और चाहिए। उसको कई लोग BMB या BBB कहते हैं, 3B, बॉडी, ब्रेथ और ब्रेन या माइंड। बॉडी, ब्रेथ और माइंड, ये तीनों का अलाइनमेंट चाहिए। तो जब आप योगासन कर रहे हैं उस समय इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। माइंड मतलब भाव भी ऐसा होना चाहिए, जैसे आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और उसमें यूं करके ऊपर जाते हैं तो मानो आप आह्वान कर रहे हैं सारी प्रकृति को, ऐसा भाव करना चाहिए, है ना। और सारी ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है, ऐसा भाव करें। अब नीचे की ओर जब झुकें तो आप ऐसा भाव करें जैसे आप धरती माता को प्रणाम कर रहे हैं। धरती माता को प्रणाम कर रहे हैं, यह कहकर कि हे धरती माँ, आपने जन्म से लेकर अब तक मुझे धारण किया है, मेरे सारे कर्मों को आपने संभाला है, आधार रही हैं आप, इसके प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। ऐसे भाव के साथ अगर आप करते हैं तो ये आसन योगासन में बदलता जाएगा। ये पुण्यासन हो जाता है, बोधासन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बोध की ओर लेकर जाएगा आपको, आपका जीवन जो है दिव्य होता चला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो भाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो ब्रेथ का भी ध्यान रखना पड़ता है। जब आप शरीर की ओर जाते, अंदर की ओर जाते हैं तो जो सांस है उसको छोड़ना होता है, बाहर की तरफ जाए तो फिर लेना होता है, ये आपको ध्यान रखना होता है। ब्रेथ का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो बॉडी, ब्रेन और ब्रेथ और स्पाइन, नेक और हेड, तो ये हो गया आसन। सुखपूर्वक बैठना है। तो अभ्यास कैसे करेंगे? धीरे धीरे करके अभ्यास बढ़ाना होता है। पहले आप 15 मिनट बैठिए, धीरे धीरे करके उसको 40 मिनट और बढ़ाते जा सकते हैं आपकी क्षमता अनुसार। समय का अभाव सबके पास है तो बहुत लंबे समय तक तो बैठ ही नहीं पाता गृहस्थ व्यक्ति, तो जो संसार में रहता है। सन्यासियों के लिए बहुत सहूलियत होती है, समय होता है उनके पास में, तो वो घंटों घंटों बैठ जाते हैं। एक बाबा है यहाँ पर रायगढ़ में, आप में से कितने लोग को पता है? पता है आपको? क्या नाम है उनका? सत्यनारायण बाबा जी। कहा जाता है कि वो 1999 से या 98 से बैठे हुए हैं। 26 वर्ष करीब हो गए हैं उनको वहाँ बैठे हुए हैं एक आसन पे। अभी बीच में एक टीवी चैनल वाले उनके पास गए थे खोजबीन करने के लिए, क्योंकि वो रात को 1 बजे उनकी समाधि टूटती है। 1 से 4 तक वो लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं, फिर से समाधि में चले जाते हैं 4 बजे। कुछ खाते पीते नहीं है। 26 वर्ष हो गए, किसी ने आज तक देखा नहीं उनको कुछ ग्रहण करते हुए। बोलते नहीं। कहा जाता है कि उन्होंने 14 वर्ष की उम्र में अपनी जीभ काट के चढ़ा दी थी शिव जी को और बैठ गए ध्यान करने के लिए, ऐसा कहा जाता है। रायगढ़ प्रॉपर में कि आसपास नहीं? मुझे भी बहुत जानकारी नहीं। रायगढ़ प्रॉपर में ही है आई थिंक, है ना, प्रॉपर रायगढ़ में ही। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं, वो इशारों से ही बात करते हैं, शब्द नहीं बोलते हैं, अभी भी मौन है। 26 वर्ष से मौन है, एक ही आसन में बैठे हुए हैं और यूं ऐसे बैठे रहते हैं। ऐसे हल्का सा टिल्टेड होता है हेड जो है। ठीक 4 बजे वो जो है चले जाते हैं समाधि में।
और उनको उठाने का तरीका, एक गिलास पानी भरकर उनके पास में रखा जाता है तो उनकी समाधि टूटती है 1 बजे के आसपास। बड़ा अद्भुत है। तो पहले ज़माने में कहा जाता था ना कि लोग कई कई वर्षों तक साधना करते थे। रत्नाकर डाकू नारद जी से प्रेरित होकर ध्यान पे बैठ गए तो उनके ऊपर दीमक चढ़ गई थी, वो दीमक पूरी। हाँ, वाल्मीकि बन गए, क्योंकि उसको वाल्मीकि कहा जाता है, जो एंट हिल होता है जो, उसको वाल्मीकि कहा जाता है, तो उनका नाम पड़ गया वाल्मीकि। दीमक चढ़ गई थी तो एक ही आसन में बैठने की वजह से। महावीर जी जब बैठा करते थे तो उनके ऊपर लताएं चढ़ जाया करती थी। बाहुबली जो थे ना, बाहुबली के लताएं चढ़ जाती थी, है ना, या घोंसले बना लेती थी, ऐसा। एक साल तक वो स्थिर रहे, कष्ट नहीं किए। तो हाँ, वो घोंसले को परेशानी ना हो करके, मतलब पक्षियों के अंडे को परेशानी ना हो करके हिलना ही नहीं है। अद्भुत है। तो ये है आसन, ये है आसन की स्थिरता और आसन के फायदे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, चेष्टाहीन हो जाने तथा अविनाशी स्वरूप में मन लगाने से आसन सफल होता है। तो चंचलता जब खत्म होती जाती है तो आसन सफल होता है। इसलिए एकदम संकल्प के साथ में बैठना चाहिए साधना। जब आसन में आप बैठें संकल्प के साथ कि अब मैं हिलूंगा नहीं बिल्कुल, तो पूरी तरह से जब चेष्टाहीन आप हो जाते हैं और अनंत समापत्ति हो जाती है, अनंत से मिलन हो जाता है। तो कई लोग अनंत का अर्थ ईश्वर मानते हैं, कई लोग आत्मा को ही अनंत मान लेते हैं। जो ईश्वरवादी हैं वो ईश्वर के लिए संबोधन मानते हैं अनंत को, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो जिसकी कोई सीमा नहीं है वो कौन है? ब्रह्म है। तो ब्रह्म में जब कोई लीन हो जाता है और चेष्टाहीन हो जाता है तो समझना चाहिए कि आसन सिद्ध हो गया। ठीक है, इसकी यही बात है। केवल समापत्ति का अर्थ होता है मिलना। कई लोग इसका, कई भाष्यकार जो होते हैं, जो भाष्य किए हैं पतंजलि योग सूत्र का, वो लोग कहते हैं कि शेषनाग पे कोई ध्यान लगाता है जब, तो वो उसका आसन स्थिर हो जाता है। क्योंकि लोगों की धारणा है कि पृथ्वी को शेषनाग ने धारण किया हुआ है ना। अब बाहर से दिखाई नहीं पड़ता, पृथ्वी को तो गोल गोल घूमते हुए देखा जाता है सैटेलाइट के द्वारा, लेकिन बाहर से तो कोई शेषनाग दिखाई नहीं पड़ता है। कई लोग कहते हैं अनंत फण वाला जो शेषनाग है वो धारण किया हुआ है, तो उसका ध्यान करने से भी आपका आसन स्थिर हो जाता है। लेकिन इसका आप भाव यही लगाएं, अनंत का अर्थ जो है ब्रह्म है या फिर आत्मा है ना, उसमें ध्यान लगा सकते हैं।